मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र हो कि आप आज की इस वीडियो तक पहुंचे। अगर आप दिल से मसीह को मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को बदले, तो आज का पैगाम आपके लिए है। ये कोई आम पैगाम नहीं, ये वो सच है जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको लगे कि ये पैगाम आपकी जिंदगी से वाबस्ता है, तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मसीही दुआ और सच्चाई पर मबनी हर वीडियो वक्त पर मिले। हम सब रोज दुआ करते हैं, रोज बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं, रोज खुदा को याद करते हैं, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि दुआएं सुनी नहीं जा रही, दिल में सुकून नहीं। गुनाह फिर भी हमें जकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी रूहानी गलती करते हैं जो नजर नहीं आती, मगर अंदर से हमें खोखला कर देती है। वो गलती क्या है? खुदा पर ईमान रखने का दावा तो करते हैं, मगर पूरा भरोसा नहीं करते। हम बोलते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, मगर दिल में शक रखते हैं। हम दुआ तो करते हैं, मगर साथ ही खुद पर ज्यादा एतमाद रखते हैं। यही है वो गुनाह। खुदा ने मूसा से फरमाया, गिनती 20 बाब 7 से 12 आयत, लाठी लो और हारून को साथ लेकर लोगों को इकट्ठा करो। फिर तुम उनके देखते हुए इस चट्टान से बात करो और वो पानी देगी। तो उनके लिए चट्टान से पानी निकाल कर जमात को और उसके जानवरों को पिलाना। यानी खुदा का वाज़े हुक्म ये था, चट्टान से बात करो, सिर्फ ज़बान से, ईमान से। लेकिन क्या हुआ? मूसा ने लोगों पर गुस्सा किया, दुख और थकन के आलम में लाठी उठाई और 2 बार चट्टान पर जोर से मारा। पानी तो निकला, मगर खुदा ने इस अमल को नफरमानी और ईमान की कमी कहा। खुदा ने कहा, गिनती 20 बाब 12 आए, क्योंकि तुमने मुझ पर ईमान नहीं रखा ताकि बनी इसराइल के सामने मेरी पाकीज़गी को जाहिर करो, इसलिए तुम इस जमात को इस मुल्क में दाखिल ना करोगे जिसे मैं उनको देता हूं। असल गुनाह किया था? मूसा ने खुदा की बात पर पूरा ईमान नहीं दिखाया। इसने समझा कि शायद लोगों की बगावत को रोकने के लिए कुछ ज़ाहिरी ताकत भी दिखाना पड़े, और वो ताकत दिखाने लगा। ईमान की जगह जोर आ गया, इताअत की जगह गुस्सा आ गया। यही तो हमारी रोज की सबसे बड़ी गलती है। खुदा कहता है, बस ईमान रखो, दुआ करो, चुप रहो, मैं काम करूंगा। लेकिन हम दौड़ते हैं, मशवरे करते हैं, खुद कोशिश करते हैं, ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, दबाव डालते हैं, और फिर भी जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं, खुदा ने सुना नहीं, हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। असल में हमने इस पर भरोसा ही नहीं किया, हमने खुद ही लाठी मारनी शुरू कर दी। खुदा ये चाहता है कि इसके लोग इसकी आवाज पर खामोशी से ईमान रखें, इसके वादे पर सब्र करें, इसकी कुदरत को ईमान की ज़बान से हरकत में लाएं। ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक अंदरूनी भरोसा है जो कहता है, मेरा खुदा काफी है, मुझे लाठी नहीं मारनी, मुझे चीखना नहीं, मुझे दूसरों को मनवाना नहीं, मुझे सिर्फ इस पर यकीन रखना है। कभी कभी जिंदगी की लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि हमें यसू नजर तो आता है, मगर हम इस पर भरोसा नहीं कर पाते। दुआ करते हैं, यकीन रखते हैं, लेकिन जब हवा तेज होती है, जब हालात बिगड़ते हैं, तो डर हमें डबोने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस रात जब यसू पानी पर चल रहे थे, तो पतरस ने कहा, ए खुदावंद, अगर तो ही है तो मुझे भी बिला कि पानी पर चल सकूं। यसू ने बुलाया और पतरस चलने लगा, मगर फिर हवा को देखा, लहरों को देखा, डर गया और डूबने लगा। यसू ने फौरन हाथ पकड़ा और कहा, ए कम ईमान वाले, तूने शक क्यों किया? पतरस ने यसू को आंखों से देखा, आवाज भी सुनी, और तब भी डर गया। यही तो होता है हमसे रोज, हम यसू को जानते हैं, फिर भी शक कर बैठते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम यसू को जानते हैं, इसकी मोहब्बत के गवाह हैं, हम उसके वादे भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, मगर जैसे ही जिंदगी में तूफान आता है, हम हालात को देखने लगते हैं और यसू को भूलते नहीं, बस इससे नजर हटा लेते हैं। और यही शक है। शक का मतलब ये नहीं कि हम यसू से इनकार करते हैं, बल्कि ये कि हम इस पर पूरा भरोसा नहीं करते। यसू ने पतरस को डूबते नहीं छोड़ा, बल्कि फौरन हाथ पकड़ा और कहा, ए कम ईमान वाले, तूने शक क्यों किया? ये डांट नहीं थी, बल्कि एक प्यार भरी याद दहानी थी। अगर मेरी तरफ देखते रहते तो तुम पानी पर चलते रहते, तुम्हें डूबना ना पड़ता।
खुदा पर ईमान रखना सिर्फ तब नहीं जब सब कुछ आसान हो, बल्कि तब जब तूफान हो, जब कोई आवाज ना आए, जब कुछ नजर ना आए, तब भी नजरें यसू पर रखनी है। ईमान ये नहीं कि तूफान ना आए, ईमान ये है कि तूफान में भी हम यसू को देखते रहें। कितनी बार हमने जिंदगी में यही किया, दुआ की मगर साथ ही किसी जरिए पर भी भरोसा किया, बाइबल पढ़ी मगर फिर भी फैसला खुद से कर लिया, खुदा से मांगा मगर दिल में कहा पत्ता नहीं होगा भी या नहीं। यही वो दुख देने वाली गलती है जिसने मूसा को वादे के मुख में दाखिल ना होने दिया, पतरस को पानी पर चलते हुए डुबो दिया, और हमें भी अक्सर खुदा की मौजूदगी से दूर कर देता है। ये शक हमारी रूह को खा जाता है, दुआ करते हुए भी डर, रोजगार के लिए भी शक, सेहत के लिए भी बेयकीनी, खानदान के लिए भी क्या होगा की बेचैनी। हम ईमान के नाम पर शक का लिबास पहने हुए होते हैं। खुदा यही कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तो मुझसे मांगता है तो यकीन भी रख, क्योंकि शक करने वाला समंदर की मौज की तरह है, जो कभी उधर कभी इधर। जैसे यकूब 1:6 में लिखा है, लेकिन ईमान से मांगे जरा भी शक न करे, क्योंकि जो शक करता है वो समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हुआ से उठती और लहरों से उछाली जाती है। तो जब हम शक करते हैं, हम सिर्फ अपनी दुआ को कमजोर नहीं करते, बल्कि हम इस खुदा की अजमत पर सवाल उठाते हैं जिसने समंदर को रास्ता दिया और सलीब पर हमें नजात बख्शी। शक हमें दो रस्तों के बीच लटका देता है, न खुदा की तरफ पूरे दिल से झक पाते हैं, न दुनिया के सहारे पर सुकून पाते हैं, और ये हालत रूह की बेचैनी, जहन की थकन और दुआ की बेअसर सूरत बन जाती है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि खामोशी में खुदा की मौजूदगी तलाश करें। हम शोर में, हुजूम में, मसरूफ दिनों में खुदा को ढूंढते हैं, मगर खुदा अक्सर खामोशी में जाहिर होता है। जैसे 1 सलातीन 19:12 में जब एलिया नबी गार में छुपे थे, तो खुदा ना तो आंधी में आया ना जलजले में, बल्कि एक हल्की सी आवाज में आया। खामोशी सिर्फ सुकून नहीं, वो दावत है खुदा से मुलाकात की। जब हम अपने अंदर का शोर बंद करते हैं तो खुदा की मौजूदगी गहराई में सुनाई देती है। दुआ के वक्त सिर्फ मांगे नहीं, भरोसा भी करें। अक्सर हमारी दुआ मांगने का जरिया बन गई है, जैसे हम किसी दुकान पर लिस्ट लेकर गए हों। मगर सच्ची दुआ वो होती है जिसमें हम सिर्फ मांगते नहीं बल्कि भरोसा करते हैं कि खुदा ने सुन लिया है, चाहे अभी नजर ना आए। ईमान की दुआ वो होती है जो शुक्रिया से खत्म हो, शक से नहीं। जब हम दुआ के बाद परेशान रहते हैं तो हमने दरअसल सिर्फ अल्फाज कहे, ईमान का इजहार नहीं किया। बाइबल को जिंदा वदा समझ कर पढ़ें, मशवरा नहीं। अक्सर हम बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ते हैं, जैसे कोई हवाला आ मशवरा लेने आए हों, मगर बाइबल जिंदा कलाम है, खुदा का वदा है जो आज भी जिंदा है। जो वदा इसने मूसा से किया वही वदा आज भी आपके लिए है। जो शिफा इसने यसू के जरिए दी वो शिफा आज भी जारी है। जब हम बाइबल को वदा मान कर पढ़ेंगे तो हर आयत दिल पर उतरेगी और शक खुद ब खुद खत्म होने लगेगा। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं पूरा ईमान रखता हूँ? ये खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या मैं सिर्फ जुबान से ईमान रखता हूँ, दिल, दिमाग, फैसलों, जज्बात, हर चीज से? ये सवाल हमें रोजाना एक रूहानी सफाई देता है। अगर जवाब हाँ हो तो शुक्र करें, अगर जवाब नहीं हो तो तौबा करें, और अगर दरमियान में हो तो खुदा से मांगें कि वो ईमान में बढ़ाए। याद रखें, ईमान एक अमल है जो रोजमर्रा के हालात में जाहिर होता है, सिर्फ कलियसी इबादत दुआ में नहीं। खुदा शक को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि शक दरअसल उसके वादों पर अदम एतमाद है, और जब हम इस पर शक करते हैं तो हम उसकी अजमत और मोहब्बत को झुठला देते हैं। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं तो खुदा वो करता है जो इंसानी आंखें सोच भी नहीं सकती। अब हम इस खुदा से दुआ करने जा रहे हैं जो हमें समझता है और शक के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाता है। तो आइए आंखें बंद करें, दिल से झुकीं और ये दुआ दिल से करें। ए जिंदा और कादिर खुदा, हम तेरे हुजूर झुके हुए हैं, दिल से, जान से, अपने सारे बोझ, खौफ और शक तेरे कदमों में डालकर आए हैं। ये बाप, हम तुझसे प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि तो हमारा निजात दहिंदा है, मगर हम तस्लीम करते हैं कि अक्सर हम अपने दिल में शक ले आते हैं, अक्सर हम तेरे वादों को भूल जाते हैं,
अक्सर हम तेरे बजाय खुद पर दुनिया पर भरोसा करने लगते हैं। हम मूसा की तरह बेसब्र हो जाते हैं, हम पतरस की तरह हालात को देखकर डर जाते हैं। ए खुदावंद, तो हमें मुआफ कर, हमारी रूहानी कमजोरी को ताकत में बदल, हमारी बेयकीनी को कामिल ईमान में बदल, हमारे शक को खामोश भरोसा बना दे। ए रब, हमारे दिलों से हर वो चीज निकाल दे जो हमें तुझ पर पूरा ईमान रखने से रोकती है। खा वो तकब्बुर हो, माजी का जख्म हो, किसी इंसान पर इन्हिसार हो या जिंदगी की थकन। हम चाहते हैं कि हम तुझ पर ऐसे भरोसा करें जैसे बच्चा माँ की गोद में करता है, बगैर डर के, बगैर सवाल के। ए खुदावंद, हमें वो ईमान दे जो पहाड़ों को हिला सके, जो गुनाह की जंजीरों को तोड़ सके, जो इंतजार में भी खुशी दे, जो आजमाइश में भी सुकून दे, और हमारी जिंदगी में तेरा वदा जिंदा हो, तेरा कलाम चराग बने, और हमारी दुआएं सिर्फ अल्फाज ना हो बल्कि आसमान को छूने वाली फरियाद हो। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ मांगने वाले ना हों बल्कि शुक्रगुजार, वफादार और तुझ पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले हों। ए खुदावंद यसू, हमें ऐसा दिल दे जो शक न करे, जुबान दे जो शिकायत न करे, आंख दे जो तुझे हर हाल में देख सके, और कदम दे जो तेरी राहों से ना हटी। ये सब कुछ हम मांगते हैं ना अपने लायक होने के सबब से, बल्कि तेरे बेटे यसू मसीह के पाक, सच्चे और जिंदा नाम में। आमीन। खुदा आपके साथ है, वो आपकी आंख के हर आंसू को जानता है। बस पुरसुकून रहें, जो कुछ खुदा के हवाले किया है इस पर यकीन रखें, वो कभी देर नहीं करता। आज का ये पैगाम अगर किसी लम्हे आपको लगा कि ये बात आपके लिए थी, तो नीचे कमेंट्स में आमीन लिखकर गवाही दें। आपका एक आमीन किसी और को भी हौसला दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे ईमान को जगाने वाले पैगामात अब तक रोज पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ अल्फाज नहीं बांटते बल्कि खुदा की हुजूरी, इसकी सच्चाई और रूह की खामोशी को एक साथ महसूस करते हैं। तब तक खुदा आपके दिल को सुकून दे और आपका ईमान कायम रखे। खुदा आपके साथ हो।